अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लेट्स लर्न मैथ्स। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम की मेहनत को कबूल फरमाए और कामयाबी अता फरमाए। पिछला वीडियो जैसे कि आप वाकिफ़ है जज़रुल मुरब्बे और जज़रुल मुकाब के ताल्लुक़ से देख रहे थे अपन। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत रिस्पांस अच्छा मिला उस वीडियो पे। तो जो जज़रुल मुरब्बे थे उसके तकरीबन अपन क्या है पॉइंट्स जो थे देख लिए और किस तरह से शॉर्ट तरीक़े से किस तरह से मालूम करते वो भी देख लिए। ठीक है, मुफर्रिद अज्जा ज़रबी के तरीक़े से किस तरह मालूम करते वो भी देख लिए। यहाँ पर आपकी बुक में जो दिया गया था उसके अलावा मुतवातिर तफरीक़ के ज़रिए किस तरह से यहाँ पर है देखिएगा। ठीक है, ये भी कैसा करते देख लिए। इसमें देखिए एक पॉइंट मिस हो गया था, क्या है देखिए, नज़र नहीं आ रहा मुझे। तो क्या था देखिए, वो पॉइंट ये था कि वो पॉइंट मतलब कोई मुरब्बा है, जैसे कि अब देखिए 6 का मुरब्बा है। ठीक है, 6 का मुरब्बा देखिए क्या है भाई, 6 का मुरब्बा क्या है 36 है। किसका मुरब्बा है ये, 6 का मुरब्बा 36 है। तो यहाँ पे ये 6 क्या है, कौन सा अदद है भाई, ये जुफ्त अदद है। और 36 भी क्या है, जुफ्त अदद है। मतलब यहाँ पे ये है कि जुफ्त अदद का मुरब्बा भी जुफ्त अदद होता, ताख अदद का मुरब्बा ताख अदद। जैसे कि अब यहाँ पे 9 है, 9 क्या है, ताख अदद है ना। तो 9 का मुरब्बा क्या होता है, 9 9 है 81। तो 81 भी क्या है भाई यहाँ पर ताख अदद है। ठीक है, ये पॉइंट मिस हो गया था लास्ट वीडियो में, इसलिए मैं बोल दे रही। समझ में आ गया ना, मतलब जो नंबर अगर ताख रहा तो उसका मुरब्बा भी ताख रहता। ठीक है, अगर जुफ्त रहा तो उसका मुरब्बा भी जुफ्त रहता। नेक्स्ट देखिएगा, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। तकसीम के तरीक़े से है देखिए, जो ये भी हम देख चुके हैं। यहाँ पे तो तकरीबन हो चुका है यहाँ पे मुरब्बे के ताल्लुक़ से। अब यहाँ पे देखिएगा एक मिनट, यहाँ पर देखिएगा मश नंबर 6 यहाँ पे देखिए मश नंबर 6.2 में क्या बताया गया है। ये जो दिए गए नंबर है इनको क्या है देखिए, मुफर्रिद अज्जा ज़रबी के तरीक़े से मालूम करना है। मतलब इस तरह से करे थे ना भाई, कल कैसा कर सकते हैं पर इस तरह से ये वाले करना है। आप लोग कीजिएगा, ईज़िली कर ले सकते हैं आप। पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किए ना, इसलिए वो ज़्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन है देखिए, अक़ल तरीन अदद मालूम कीजिए जिससे क्या है यहाँ पे 36, मतलब यहाँ पे 3645 को ज़रब देने पर वो कामिल मुरब्बा बन जाता। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर क्या नंबर है, पहले नंबर क्या है देखिए 3645 है। तो ये नंबर को क्या करना, इसके जुज़ ज़रबी निकालना। ठीक है, मुफर्रिद से लेना। यहाँ पे देखो इकाई के मुकाम पे 5 है, तो जाहिर सी बात है तक़सीम पज़ीरी के उसूल में देखें ना भाई, किसी भी अदद के इकाई के मुकाम पर अगर 5 हो या सिफर हो तो वो अदद 5 से पूरा तक़सीम होता। तो देखिएगा इसको तक़सीम कीजिए, 5 सत्ते देखिए 35 होगा, इधर 1 चलेगा, 5 दूनी 10, इधर 4 चलेंगे, 5 नहीं 45। ठीक है, अब ये देखिए ये 3 से होता देखिए, क्यों, क्योंकि इनका मजमुआ देखिए कितना है, ये 9 है, ये 9 9 18 है, 18 3 से तक़सीम होता, मतलब ये पूरा अदद भी 3 से तक़सीम होता। तो यहाँ पे देखिएगा 3 दूनी 6, इधर 1 चलेगा, 3 छक्के 12, ये 3 तिया 9। ठीक है, अब देखिए ये किससे तक़सीम होता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिए गलती हुई थी। क्या करे थे अपन यहाँ पे 3 चौक 12 ना, तो मैं यहाँ पे 3 छक्के 12 कर दिए थे, इसलिए यहाँ पे ये हो गया था। यहाँ पे देखिए अब ये भी 3 से तक़सीम होता ना, देखिए 3 अट्ठे क्या होगा 24 होगा, 3 एक कम 3 होगा। फिर ये 3 से होता देखिए 3 क्या है 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर ये 3 से होता 3 ने 27। फिर ये देखिए 3 से होता 3 तिया 9। फिर ये 3 से तो आपको मालूम है। अभी यहाँ पे देखना जोड़ियाँ बनाना। ठीक है, ये 3 की एक जोड़ी बनी, ये 3 3 की और ये 3 3 की। अब यहाँ पे क्या कम है, और एक जोड़ी बनने के लिए 5 की जोड़ी बनना बोले तो 5 कम है ना यहाँ पर, और एक अगर 5 रहता था तो क्या करते थे अपन, इसकी जोड़ी बनाते थे। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा,
अक़ल तरीन अदद मालूम कीजिए जिससे क्या है यहाँ पे 3445 को ज़रब देने पर वो कामिल मुरब्बा बन जाए। तो देखिए अब ये कामिल मुरब्बा है क्या, नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अपन इसको जज़र में लिखेंगे तो हर जोड़ी देखिए 3 के कितने जोड़ियाँ बने, 3 जोड़ी बने। ठीक है, अब ये बेसिक है। देखिए 3 के कितने जोड़ियाँ बने, 3 बने, लेकिन चौथी जोड़ी 5 की भी 5 की और एक जोड़ी नहीं बनी। मतलब यहाँ पे देखिए ये जोड़ी से एक बाहर निकला, ये जोड़ी से एक जज़र हट रहा तो एक एक बाहर निकालते। अब 5 निकाल सकते क्या, नहीं निकालते क्योंकि उसकी जोड़ी नहीं है, मतलब इसको जज़र 5 में रख दिए। मतलब अब यहाँ पे अगर अपन इसको और एक 5 से अगर ज़रब दे देंगे तो ये क्या हो जाता, कामिल मुरब्बा बन जाता। तो यहाँ पे वो छोटा अदद क्या रहता, 5 रहता। ठीक है ना, मतलब जिसकी जोड़ी कम है वो छोटा अदद रहेगा अगर वो ज़रब का कहा तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अक़ल तरीन अदद मालूम कीजिए जिससे 2400 को ज़रब देने पर वो कामिल मुरब्बा बन जाए। और मुहासिला अदद का भी जज़रुल मुरब्बा मालूम कीजिए, मतलब जो हासिल होता है उसका भी मालूम कीजिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए कौन सा अदद है नहीं मालूम है, वो अदद को क्या करना है, किससे ज़रब देना है, यहाँ पे 2400 से ज़रब देना है। तो वो क्या बन जाना बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या बन जाना, वो अक़ल तरीन अदद जिसको ज़रब देने पर वो कामिल मुरब्बा बन जाता है। तो अपने को नहीं मालूम है यहाँ पे क्या है, तो अपन इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसका फिर से उसी तरह से देखिए क्या है, ये 8 से 8 दिया 24, ये सिफर के सिफर। ठीक है, देखिए 3 कम 3, ये सिफर के सिफर होगा। फिर यहाँ पे देखिएगा 5 50 100 हो गए। फिर देखिए 5 25 50 हो गए। फिर 5 5 25 देखिए, फिर 5 1 कम 5। अब यहाँ पे जोड़ियाँ देखिए, 5 की एक जोड़ी बनी, एक 5 बाहर ले लिए, ये 5 की एक जोड़ी बनी और एक 5 बाहर ले लिए। अब यहाँ 8 मतलब क्या हो गया, देखिए 8 मतलब क्या है, ये मतलब 8 मतलब 2 ज़रब 2 है ना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो यहाँ पे 2 की एक जोड़ी है इसलिए ये 2 को एक बाहर ले लिए। अब बचा क्या भाई, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 3 बचा। क्या बचा, 2 और 3 बचा। 2 3 मतलब कितना होगा, 2 तिया क्या हो गए, वहाँ पर क्या हो गए, 6 हो गए। तो अब यहाँ पे ये जज़र 6 अंदर रहेगा। अब यहाँ पे ये 6 बाहर आना जज़र से बोले तो क्या होना, ज़रब 6 होना है ना। यहाँ पे देखें ना भाई, अपन ये 5 को बाहर लाना है तो क्या करें, उसको 5 से ज़रब दिए। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, 6 को बाहर लाना है, इसलिए 6 से ज़रब देना। तो वो छोटा अदद कौन सा है भाई, ये छोटा अदद कौन सा है, 6 है। छोटा अदद कौन सा है, 6 है। तो अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा बोल रहा वही उसमें देखिएगा। और यहाँ पे देखिए, और मुहासिला अदद का क्या है, अदद का भी जज़रुल मुरब्बा। अब यहाँ पे जो अदद हासिल हो रहा ना उसका जज़रुल मुरब्बा मालूम करो बोला। ठीक है ना, अभी इसको ज़रब दे देंगे। देखिए 6 सिफर सिफर, 6 सिफर सिफर, 6 चौक 24, 24 के 4, हासिल के 2, 6 दूनी 12 और 2 क्या होगा, 14। कितना होगा यहाँ पर, 6 से ज़रब देने पर ये हासिल हुआ नंबर। तो ये किसका जज़रुल मुरब्बा है, तो ऑलरेडी अपने को मालूम है 144 किसका रहता, 12 का रहता, पिछले वीडियो में देख लिया अपन। और ये 2 सिफर अंक के बदले क्या लेते हैं, 1 सिफर, मतलब ये 120 का जज़रुल मुरब्बा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अक़ल तरीन अदद मालूम कीजिए जिससे क्या है, 7776 को तक़सीम करने पर। अब ये 2 देखिए ज़रब करने के आए थे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या आया, तक़सीम करने पर वो कामिल मुरब्बा बन जाए। तब तक़सीम करने पर कामिल मुरब्बा बन जाए तो इसके लिए भी क्या करना भाई, सेम उसी तरह से करना। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, यहाँ पर 776। ठीक है, अब इसका देखिए 2 से होता ना, ये देखिए 2 तिया 6, इधर एक चलेगा। ठीक है, 2 8 16, फिर इधर एक चलेगा, 2 8 16, इधर एक चलेगा, 2 8 16। फिर देखिए 2 से होता, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर देखिए 2 9 18, 2 7 14, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर देखिए 2 चौक 8, 2 8 16, 2 छक्के 12। फिर 2 से जाता ना, यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6।
अब ये देखिए ये किससे जाता है, 3 से जाता ना, देखिए 3 8 24, 3 एकम 3, फिर ये 3 से जाता, देखिए 3 2 6, 3 7 21, फिर देखिएगा ये 3 से 3 है 27, फिर ये 3 से 3 3 9, फिर ये 3 एकम 3। अब यहाँ पे देखिएगा ये 2 की एक जोड़ी बनी, ये 2 2 की एक जोड़ी बनी, फिर यहाँ पे देखिए ये 3 3 की एक जोड़ी, ये 3 3 की एक जोड़ी। अब यहाँ पे ये 2 क्या बचा है, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे 2 और 3 क्या हो गए, यहाँ पे जज़र में बच गए, मतलब कितने बच गए, ये 6 बच गए, ठीक है ना। जज़र में क्या बच गया भाई, यहाँ पे 6 बच गया। तो अब ये 6 को किससे तकसीम करेंगे अपन, जज़र को 6 से तकसीम कर दिए समझ लीजिए, ठीक है। अब ये 6 हटाने के लिए अपन 6 को क्या करेंगे, इसको 6 से तकसीम कर दिए तो क्या हो जाता, ये जो बाकी का जो भी बच जाता वो क्या हो जाता, कामिल मुरब्बा बन जाता। मतलब यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा है ना भाई, तो अगर इसको हटाना बोले तो 6 से तकसीम कर दिए समझ लीजिए, तो ये 6 2 और 3 निकल जाते, तो ये जो बाकी बचते वो क्या हो जाते, कामिल मुरब्बा हो जाता। मतलब किससे तकसीम करने पर, 6 से तकसीम करने पर। देखेंगे यहाँ पे 6 से तकसीम करके देखिएगा, 776 है ना, इसको 6 से तकसीम कीजिए। यहाँ पे देखिए 6 कम 6, ये 6 कम 6, इधर 1 चलेगा, 6 2 12, ठीक है। कितने हो गए यहाँ पे, 6 2 12, यानी 5 इधर चले गए, 6 6 है 54 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 3 चले गए, 6 6 के 36, तो क्या आया भाई 1296। ये किसका मुरब्बा है, ऑलरेडी अपन कल देखे थे, किसका मुरब्बा है ये। यहाँ पे माँ देखना बोल तो कैसा करना, अब 12 किसके करीब आता, किसके मुरब्बे करीब आता, ये 3 3 9 के आता, तो ये 3 हो गया। यहाँ इकाई के मुकाम पे 6 कब आता, 6 6 के 36 में आता, और 4 चौक 16 में आता। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन 3 के बाद 3 चौक 12 इसके बराबर आ रहा, मतलब 6 6 के 36, तो किसका है ये, 6 का मुरब्बा है, ठीक है ना। तो कौन सा नंबर है भाई, वो 6 नंबर है, जिससे तकसीम करने पर ये जो 776 क्या हो जाता, एक कामिल मुरब्बा बन जाता। वो कामिल मुरब्बा क्या है, 1296 है, 1296 जो है वो 36 का मुरब्बा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन देखिएगा। एक बाग में 1521 दरख्त इस तरह लगाए गए हैं कि बाग के दरख्तों में जितने सफ़ है उतने ही दरख्त हर क्या है सफ़ में मौजूद है। तब दरख्तों के सफ़ों की तादाद मालूम कीजिए और हर सफ़ में दरख्तों की तादाद क्या होगी मालूम कीजिए। मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, इतने दरख्त है ना, तो सफ़ भी इतने थे, ठीक है। मतलब इसका मुरब्बा मालूम करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पर 1521 है, क्या है 1521 दरख्त है और इतने जितने सफ़ है उतने ही दरख्त है बोल रहा। तो यहाँ पे इसका मुरब्बा मालूम करना है। कैसा मालूम करेंगे, अब ऐसे ही मालूम करना है, लेकिन अपन शार्ट में कर लेंगे ना भाई, इसकी जोड़ी बना लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए 4 चौक 16 में तो नहीं जा रहा, किधर जाता, 3 3 9 के करीब, 3 3 9 में आ जाता, ठीक है। इससे छोटा क्या रहा, 4 का लेंगे बोले तो 16 हो जाता, इससे बढ़ जाता, इसलिए अपन क्या लेंगे, 3 3 9 लेंगे, तो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इकाई का मुकाम 1 है, तो 1 कब आता, या तो 9 से तकसीम करे तो 1 आता, या फिर 9 के मुरब्बे में 1 आता, इकाई के मुकाम पर 1 के मुरब्बे में आता। तो यहाँ पे 4 के बाद क्या आता भाई, 3 के बाद क्या आता, 4 आता, 3 चौक क्या होगा 12, 12 से क्या है 15 बड़ा है ना, तो अपन ये बड़े नंबर को सेलेक्ट करेंगे। तो ये किसका है भाई 39, किसका है ये 39 का मुरब्बा है। कौन सा भाई 1521 जो है ना, ये 39 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा कि जितने दरख्त है उतने सफ़ है, तो दरख्तों की सफ़ की तादाद मालूम कीजिए बोल रहा। तो कितने हैं भाई यहाँ पे दरख्तों के सफ़ की तादाद कितने है, 39 है, ठीक है ना। और क्या पूछा, हर सफ़ में दरख्त की तादाद क्या होगी। अब हर सफ़ में मतलब यहाँ पे, ठीक है, इतनी ही रहेगी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6वां क्वेश्चन क्या है, एक मदरसे में तुलबा से वसूल होने वाली फ़ीस कितनी है भाई, एक महीने की कितनी फ़ीस है, 2601 रुपये है। अगर फ़ी तालिब इल्म की फ़ीस मदरसे के तुलबा की तादाद के मसावी हो, मतलब देखिए
यहाँ पे एक तालिब इल्म की फ़ीस और मदरसे में जितने बच्चे हैं उतने दोनों भी क्या है मसावी हो, तब मदरसे में तुलबा की कुल तादाद कितनी होगी। मतलब वहाँ पे वही है। तो ये भी क्या है भाई, इसका मुरब्बा मालूम करना है। देखिए सपोज़ एग्जांपल, ये एक्स क्या है, बच्चे बन रहे सो फ़ी है, और एक एक्स क्या है, ये जितने स्कूल में बच्चे हैं उतना है। अब नेक्स्ट टोटल फ़ी कितनी है एक महीने की, 2601 है। ठीक है, 2601 है। मतलब यहाँ एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर हटा दीजिए, इधर जज़र ले लेंगे 2601। ठीक है, मतलब ऐसा। ठीक है, तब यहाँ पे देखिएगा ऑलरेडी। अब इसको क्या करेंगे, अब करना तो ऐसा है, लेकिन अपन अब यहाँ पे शार्ट में कर देंगे ना भाई, ये किसका मुरब्बा है मालूम कर देंगे ना। यहाँ पे 26 है, देखिए 26 किसका, 26 देखिए किसके तो भी मुरब्बे में किसी का मुरब्बा है क्या, नहीं है। लेकिन इससे छोटा मुरब्बा कौन सा है, 25 है। 25 किसका है, 5 का है। तो यहाँ पे 5 केवल 5 ले लिए। अब इसके देखिए इकाई का मुकाम 1 है। इकाई का मुकाम 1 किसको आता, अभी देखिए अपन 9 को आता और 1 को आता। तो अब यहाँ पे 5 के बाद क्या आता, 6 आता। 5 6 कितने हो गए, 30 हो गए। अब ये 30 से 26 बड़ा है छोटा है, छोटा है, लिहाजा अपन यहाँ पे छोटा नंबर सेलेक्ट करेंगे। तो क्या हो जाता भाई, ये 51। तो तुलबा कितने हैं मदरसे में, टोटल 51 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7वां क्वेश्चन। 2 आदाद का हासिल ज़रब इतना है। ठीक है, अभी देखिए ये किसका है भाई, ये 36 का है। देखो ये स्क्वायर। ठीक है, अगर एक अदद दूसरे अदद का 16 गुना हो तो दोनों आदाद का मालूम कीजिए। मतलब देखिएगा 2 अदद का हासिल ज़रब है, ये एक्स है एक अदद। ठीक है, 2 अदद है, उसमें से एक एक्स से एक अदद है और एक दूसरा अदद क्या है, पहले अदद से 16 गुना ज़्यादा, मतलब 16x है। इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, यहाँ पे 1296 है गते। अब इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पे, दोनों अदद क्या है, मतलब ये x की वैल्यू मालूम करना, फिर 16x की वैल्यू मालूम करना। ठीक है, अब आपको मालूम है x इंटू एक्स क्या हो जाता है, यहाँ पे 16x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए 1296 है ना, ये इधर आके 16 क्या करता है, इसको डिवाइड करता। यहाँ पे देखिएगा ये 4 से कैंसिल होता, देखिए 4 चौक 16 हो गया, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, इधर एक चलेगा, 4 चौक 16, फिर 4 से होता, देखिए 4 एकम 4। ठीक है, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 4 एकम 4, क्या आया भाई, एक्स स्क्वायर क्या आया यहाँ पर, 81 आया। 81 किसका है भाई, 81 किसका मुरब्बा है, ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाता, अंडर रूट हो जाता, जज़र हो जाता। तो x इज इक्वल टू क्या आता, 81 किसका है, 9 नहीं 81, मतलब x इज इक्वल टू 9 आया। मतलब पहला आदत क्या है, 9 है। अब दूसरा आदत क्या रहना, तो 16 से 9 को ज़रब दे दीजिए, 16 नहीं कितने, 16 नहीं कितने हो गए यहाँ पे, 16 नहीं 144। ठीक है ना, मतलब वो 2 अदद कौन से है भाई, एक जो है 9 है, एक जो है 144 है। इन दोनों का हासिल ज़रब ही क्या होता, यहाँ पे 1296 होता। अगर करके देखे तो कर लीजिए, देखिए 9 चौक 36, मतलब यहाँ का मकाम 6 ऑलरेडी दे दिया। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन किस तरह से दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मुरब्बी खेत का रकबा कितने, 5184 मुरब्बा मीटर है। मुस्ततील खेत का रकबा मालूम कीजिए जिसका अहाता मुरब्बी खेत के अहाते के मसावी है। अब आपको मालूम है, देखिएगा ये सवाल, अगर आपको मुरब्बी खेत का रकबा, मतलब मुरब्बे के रकबे का ज़ाब्ता क्या है, ए स्क्वायर है। कितना दिया वो, 5184। ठीक है, एम स्क्वायर मुरब्बा मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ए मालूम करना है, मतलब इसका मुरब्बा मालूम कीजिए। कैसा करते हैं, फिर वही अपन दोनों 2 जोड़ी डिवाइड कर लेना। 51 आता क्या, नहीं आता। 51 से छोटा कौन सा है अपने पास, 7 7 49 है ना, मतलब एक अदद तो 7 रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए इकाई के मुकाम पे 4 है, 4 कब आता, 2 दूनी 4 आता, और एक क्या आता, 8 अट्ठे 64 का एक आता, 8 का एक आता। तो अब यहाँ पे देखिए क्या आया, 7 के बाद क्या आता, 8 आता, 7 अट्ठे 56 से ये छोटा हो जा रहा ना, तो यहाँ पे छोटा नंबर सिलेक्ट करेंगे। तो ये किसका है भाई,
72 आया। क्या आया? ये ज़िला है किसका? ये मुरब्बे का ज़िला क्या है? 72 आया। अब मालूम क्या करना है? मुस्ततिल खेत का रकबा मालूम करना और मुरब्बे का मुस्ततिल खेत का रकबा मालूम करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले यहाँ पे क्या करेंगे? मुरब्बे खेत का अहाता मालूम करेंगे। तो मुरब्बे के अहाते का ज़ाब्ता क्या है? 4a है, मतलब ये 4 हो गया। a क्या आया अपने को? 72 आया। इससे ज़रब दे दीजिएगा। ये 4 देखिए कैंसिल हो गया। क्या आता है यहाँ पे? क्या आ जाता है यहाँ पर? 72 ही हो जाता। सॉरी, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है मैं, शिट। यहाँ पे देखिए 4a इज इक्वल टू कितना है? 4a मालूम करना है। 4a मालूम करना है तो यहाँ पे 4 का 4 ले लिए। a क्या है भाई? 72 है। इसको ज़रब दे दिए, 4 दूनी 8 होगा, 4 सत्ते 28 होगा। मतलब ये क्या है? मुरब्बे खेत का अहाता है। ठीक है, मुरब्बे खेत का अहाता है। अब ये अहाता किसके मसावी है? कहते हैं यहाँ पे मुरब्बे मुस्ततिल खेत के। यहाँ पे देखिए मुस्ततिल खेत का रकबा मालूम के जिसका अहाता मुरब्बी खेत के अहाते के मसावी है। मतलब यहाँ पे 2 इंटू L+B जो है ना, वो क्या है वाले ऐसा? यही है वाले ऐसा 288 है। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा, मतलब L+B क्या आया यहाँ पर? 144 आया। और एक क्या दिया क्वेश्चन में? क्या दिया? जिसका तूल इसके अर्ज से दुगना है। मतलब तूल इसके अर्ज से दुगना है, मतलब तूल 2x है, अर्ज x है। तो मतलब कितना हो गया? ये 3x हो गया। यहाँ पे 144 हो गया। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा। अब इसको तकसीम, ये x मसावी है, क्या हो जाता है यहाँ पे? 144 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। 3 एकम 3, 3 चौक 12, इधर 2 चले गए, 3 अट्ठे 24। तो x की कीमत क्या आई यहाँ पर? 48 आई। अब x 48 आया, मतलब क्या है? अर्ज आया 48। तूल क्या है? 2x है ना, मतलब 48 दूनी कितने हो गए यहाँ पर? 92 हो गए। ठीक है, मतलब यहाँ पे L जो है वो 92 है, B जो है वो कितना है भाई? B 48 है। अब मालूम क्या करना है? मुस्ततिल का रकबा। मुस्ततिल का रकबा क्या रहता? तूल ज़रब अर्ज रहता। तूल ज़रब अर्ज मतलब तूल क्या आया भाई अपने पास? 92 आया, अर्ज कितना आया? 48 आया। इन दोनों को ज़रब दे दीजिए, रकबा मालूम हो जाता है। ठीक है ना, ये था। देखिए हाँ, इतने ही क्वेश्चन थे। मैं यहाँ पे देखिए मिस्टेक किए थे आप। थोड़ा देखते वक्त, वीडियो देखते वक्त थोड़ा इसको नज़रअंदाज कर दीजिए। ठीक है, 4a मालूम करना है तो एक ही जगह पे यहाँ पे 72 रखना था, जो कि मैं यहाँ पे इधर 4a भी लिख दिए, फिर इधर भी लिख दिए थे। ठीक है, अब ये सवाल देखिए, जो भी थे ये आपको मैं बता दिए। और इसके बाद तकसीम के तरीक़े से ये भी देख लिए अपन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट नंबर ये था। देखिए नेक्स्ट मश्क क्या है? हाँ, अब यहाँ पे तकसीम के जो था ना, इसमें क्या है? देखिए अशारिया का भी एक कॉन्सेप्ट है जो मैं नहीं बोले थे लास्ट वीडियो में। अगर अपन तकसीम कर रहे ना, कोई नंबर है उसमें 2 मुकाम के बाद अशारिया है समझ लीजिए, तो उसका जो जवाब आता ना, उस जवाब में 1 मुकाम के बाद अशारिया लगाना। मतलब जब तक अपन हल कर रहे ना, तो अपन अशारिया को नज़रअंदाज कर देना। ठीक है ना, लेकिन बाद में जवाब में क्या करना? अंदर 2 मुकाम के बाद है तो बाहर क्या करना? 1 मुकाम के बाद लगाना। जैसे कि अपन नॉर्मल तकसीम करते तो क्या करते? अंदर मतलब जो सपोज़ देखिएगा यहाँ पर है 1.2 को यहाँ से 2 से डिवाइड करना है, तो क्या करते हैं अपन? 2 एकम 2, 2 छक्के 12। तो यहाँ 1 मुकाम के बाद अशारिया है, मतलब या 6 के बाद अशारिया लगा के सी पर ये जवाब बोलते। मतलब जिस मक़सूम में जितने अदद के बाद अशारिया रहता, तो अपन खारिज क़िस्मत में भी उतने ही अदद के बाद अशारिया लगाते। लेकिन यहाँ पे जब मुरब्बे के जब जज़र निकालने की बारी आती ना, तो वहाँ पे क्या रहता? अगर 2 अदद के बाद है तो जवाब में 1 अदद के बाद लगाना। और जैसे कि और एक देखिए बेसिक पॉइंट। अब यहाँ पे ये 5, ये यहाँ पे 3 एकम 3 ले लिए ना, यहाँ 1 आ गया। 3 एकम 3,
5 में से 3 गए तो 2 हो गए। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक आशार्य लगा के एक सिफर लेती है ना, यहाँ पे 3 छक्के 18, इसी तरह ये सिलसिला जाता। तो ये अपन जो अपने नॉर्मल तक़सीम में क्या करते, अपन एक आशार्य लगाए तो एक सिफर लेते है ना। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अगर अपन एक आशार्य लगा रहे समझ लीजिए तो अपने को 2 सिफर लेते अपन। यहाँ पे नहीं है, मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे याद रख लीजिए, मतलब जज़रुल मुरब्बे निकालते वक्त अगर आशार्य लगा रहे तो एक आशार्य लगाए तो 2 सिफर लेना रहता वहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे मश नंबर देखिए 6.3 में तक़सीम के तरीक़े से यादात के जज़रुल मुरब्बे मालूम करना है। ये वाले जो दिए ना, वो पिछले जो थे वो क्या थे, मुफरद अज्जा ज़रबी के थे। ये क्या है, तक़सीम के तरीक़े से मालूम करना है, मतलब इस तरह से, ये वाले इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब ये नीचे जो है ना, यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, सेम मालूम करना। जवाब में क्या है, यहाँ पे 2 मुकाम के बाद आशार्या है ना, जो जवाब आता ना उसमें 1 मुकाम के बाद आशार्या लगा देना। आप ये देखिए ऑलरेडी मैं शार्ट बताया आपको, तो आप यहाँ शार्ट में भी आप कर ले सकते है ना। अब नेक्स्ट देखिए, वो अक़ल तरीन अदद मालूम कीजिए जिससे 4000 को तक़सीम करने पर कामिल मुरब्बा बन जाता। तो यहाँ पे क्या करना है, सेम इसी तरह क्या करना है, इसका अज्जा ज़रबी के तरीक़े से इसको मालूम करना। मालूम करने के बाद जो बच जाते ना, वही क्या रहता है, इसको वही इसका क्या है, तक़सीम करने वाला अदद, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है देखिएगा, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। वाखल तरीन अदद मालूम कीजिए जिससे क्या है 4000 को तक़सीम करने पर वो कामिल मुरब्बा बन जाता। तो क्या करना, 4000 के पहले किस तरह से अपने को मालूम है ना, देखिए ये किससे करता, 2 से, 2 दूनी 4, ये 3 सिफर के 3 सिफर, ठीक है। फिर 2 1 कम 2, ये 3 सिफर के 3 सिफर, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा 2 पंजे 10, फिर ये 2 सिफर, ठीक है। उसी तरह फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये 1 सिफर। उसी तरह यहाँ पे 5 से ले लेंगे, ठीक है। देखिए 5 पंजे 25, ये सिफर का सिफर। फिर उसी तरह ये 5 1 कम 5, ये सिफर का सिफर। फिर देखिए 5 दूनी 10, फिर ये 2 1 कम 2। अब यहाँ पे जोड़ी बना दीजिए, ये 2 जोड़ी बन गए, ये दोनों जोड़ी बन गए, ये दोनों जोड़ी बन गए। अब यहाँ पे बचा क्या भाई, यहाँ पे किसी जोड़ी नहीं है, यहाँ पर 5 और क्या है, 5 और 2 की जोड़ी नहीं है, मतलब 5 दूनी कितने हो गए, 10। मतलब अगर अपन इसको 10 से तक़सीम कर देंगे, 4000 को 10 से तक़सीम कर देंगे तो ये कामिल मुरब्बा बन जाता। करके देखेंगे क्या भाई, ये 4000 है, ठीक है, इसको 10 से तक़सीम करना है, मतलब ये सिफर चलेगा, क्या बचा बन गया, ये 400 बन गया। तो 400 किसका कामिल मुरब्बा है, अपने को मालूम है किसका है भाई, ये 20 का कामिल मुरब्बा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, उस मुरब्बे का तूल क्या होगा जिसका रकबा इतना है। तो ऑलरेडी आपको मालूम है मुरब्बे का रकबा क्या रहता भाई, a² रहता। तो a² कितना दे दिया, देखिए यहाँ पे 4489 दिया, 4489 दिया। अब यहाँ पे इसका मुरब्बा मालूम कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको शार्ट में कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 7 7 49, मतलब बड़ा हो जा रहा। तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 6 6 के 36 ले सकते हैं ना। यहाँ पे 6 6 के 36 हो, 6 का होगा। यहाँ इकाई का मुकाम 9 है, इकाई का मुकाम 9 कब आता, 3 तिया 9 में आता, और एक कब आता, 7 7 49 में आता, ठीक है। अब 6 को 7 से ज़रब दिए तो 6 7 42, 42 से 44 बड़ा है ना, तो इसमें बड़ा आदद सेलेक्ट करें, क्या आगा 67। तो यहाँ पे क्या है, वो ज़िले का तूल क्या है भाई, 67 है। अगर आप चाहे तो इसका फिर ये तरीक़े से निकाल के देख लीजिए 4489 का। वही अब ऑलरेडी अपन शार्ट सीखे ही क्यों भाई, एग्ज़ाम में काम आने के लिए ही सीखे ना, इसलिए मैं यहाँ पे अभी से इसको फॉलो कर रही, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, एक बागबान अपने खेत में 8289, ठीक है, 8289 पौधे मुरब्बी हिस्से पर लगाना चाहता है। अब आप बोलो पौधे कहाँ लगाते, रकबे में लगाते हैं ना, लगाना चाहता है। ऐसा करने के बाद क्या हो जा रहा है, उसको 8 पौधे बच रहे हैं। बताइए कि हर ज़फ़ में कितने पौधे लगाए गए हैं। 8 पौधे क्या हो जा रहे, बच जा रहे।
मुरब्बा के जैसे लगा रहे तो क्या हो रहे, 8 पौधे बच जा रहे। तो वहाँ पे बताना है कि उन्होंने कितने लगाए। तो यहाँ पे 8 पौधे बच रहे ना, तो क्या करना भाई, 8 2 8 9 में से ये 8 पौधों को आप माइनस कर दीजिए, बच रहे ना इन्हों, तो इसको माइनस कर दीजिए। क्या हो जाता है ये 8 2 8 1, ठीक है। अब इसका मुरब्बा मालूम कीजिए, क्या होगा, यहाँ पे 9 9 है 81, ठीक है। अब यहाँ पे इकाई का मुकाम 1 कब आता, या तो 9 को आता भाई, या तो 1 को आता। तो यहाँ पे 9 10 90, 90 से ये छोटा है ना, इसलिए यहाँ पे एक छोटा नंबर सेलेक्ट करें, 91। क्या है भाई 91। तो कितने पौधे लगाए गए हैं, 91 पौधे लगाए गए हैं बाग के अंदर, ठीक है ना।